समृत में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन पर विक्रमादित्य नाम के राजा राज्य करते थे। एक दिन जब वे अपने दरबार का कामकाज देख रहे थे तो उन्होंने देखा एक साधु आया। साधु ने राजा को एक फल भेंट किया। राजा ने वो फल लेकर के मंत्री को दे दिया। मंत्री ने उसे एक तहखाने में रखवा दिया। साधु ने भी राजा से कुछ नहीं कहा, राजा ने भी साधु से कुछ नहीं कहा, क्योंकि भेंट देने वाले बहुत लोग हुआ करते थे और ये साधु क्या एक फल ही तो भेंट कर रहा है। साधु चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर उसने एक फल भेंट किया। राजा ने फिर उसे मंत्री को दे दिया। मंत्री ने उसे तहखाने में रखवा दिया। इस तरह वो साधु प्रतिदिन आने लगा और प्रतिदिन एक फल राजा को भेंट करता और वे सभी फल तहखाने में राजा रखवा देता। ऐसे करते करते जब काफी दिन गुजर गए, साधु भी प्रतिदिन आता रहा। एक दिन जब वो नौकर फल को तहखाने में रखने जा रहा था तो उसने देखा कि वो फल सड़ चुके हैं। उन सड़े हुए फलों में से एक एक हीरा चमक रहा है। ये बात आकर के उस नौकर ने मंत्री को बताई। मंत्री ने राजा को बताई कि उन सभी फलों में कुछ है, लगता है कोई हीरा है। राजा गया मंत्री के साथ उस तहखाने में, तो जब उसने देखा तो हर एक फल में एक एक हीरा चमक रहा था। ऐसा हीरा जो राजा के पास भी नहीं था। राजा आश्चर्य में रह गया कि ये साधु प्रतिदिन एक फल लाता है और फल में हीरा छुपा कर लाता है। उसका क्या प्रयोजन है ये हीरे मुझे देने का। अगले दिन जब साधु फिर आया और उसने राजा को फल भेंट किया तो राजा ने पूछा कि महाराजा बताइए, आप जो फल देते हैं मुझे उनमें एक हीरा छुपा होता है, मैंने देख लिया है। अब आप बताइए, आप किस कारण से ये हीरा मुझे भेंट कर रहे हैं। आपने अब तक कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी कुछ पूछा नहीं, आपने भी बताया नहीं। साधु ने कहा, राजन, ये हीरा भेंट करने का कोई प्रयोजन है, इसमें आपकी जनता की भलाई छिपी हुई है। मुझे आप जैसे एक निडर और निर्भीक व्यक्ति की जरूरत है। राजा ने कहा, बताइए, मैं हाजिर हूं आपके लिए। साधु ने कहा, आप वचन दे दीजिए कि जो मैं काम आपको सौंपूंगा वो आप काम करेंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल, आप जो भी आज्ञा देंगे, जो भी काम सौंपेंगे मुझे, मैं करूंगा। राजा ने ऐसा वचन दे दिया साधु को। तो साधु ने कहा, राजन, कल अमावस्या है, अमावस्या की रात को आप मेरे पास आ जाएं। राजा ने कहा, कहाँ आ जाऊं? साधु ने कहा, आपके नगर से दूर जो शमशान है वहाँ मैं मिलूँगा और कल अमावस्या है, अमावस्या की आधी रात को आपको मेरे पास आना है। तब मैं आपको काम बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। मैं जो काम बताऊंगा उसे एक साहसी निडर व्यक्ति ही कर सकता है और वो सब लक्षण मैं आप में देख रहा हूँ, आप मेरा काम कर सकते हैं। राजा ने कहा, बताइए वो कौन सा काम है। साधु ने कहा, नहीं, जब आप कल आधी रात को मेरे पास आ जाएंगे शमशान में, वहीं मैं आपको काम बताऊंगा। उसमें आपके प्रजा की भलाई छुपी हुई है। राजा विक्रमादित्य कभी भी प्रजा की भलाई के लिए पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने सोचा और कहा, महाराज, बिल्कुल, कल मैं आधी रात को आपके पास आ जाऊंगा। साधु ने यह भी कहा कि आपको अकेले आना है, कोई और न हो साथ में। राजा ने हाँ कर दी। वो साधु चला गया। अगले दिन अमावस्या थी। उस रात को राजा सोच विचार कर वचन दे चुका था। तलवार हाथ में लेकर के अकेला ही उस शमशान में जा पहुंचा। देखा चारों तरफ सन्नाटा है। आगे बढ़ा तो उसने देखा वही साधु एक मुर्दे को आगे रख करके अपनी तंत्र मंत्र में लीन है, तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रहा है। राजा गया, उसने प्रणाम किया साधु को और कहा, मैं आ गया हूँ महाराज। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, आ गए? राजा ने कहा, हाँ, आ गया। साधु ने कहा, बैठ जाइए, अब सुनिए आपको करना क्या है।
राजा बैठ गया और साधु बोला, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर टनकपुर के जो जंगल हैं उनमें आपको जाना है। वहाँ उस जंगल में एक पीपल का पेड़ है, उस पर एक लाश जो है उल्टी लटक रही है। आपको उस मुर्दे को मेरे पास लाना है यहाँ तक, और सावधान रहें कि वहाँ आप कुछ बोले नहीं। अगर आप कुछ बोल गए तो उसे मेरे पास तक नहीं ला पाएंगे। मैंने बहुत प्रयास करा लिया है उसे यहाँ लाने का, लेकिन कोई उसे ला ही नहीं पाया। हाँ, आप बुद्धिमान हैं, निडर हैं, साहसी हैं, तो आप ला सकते हैं। अगर आप बोल गए तो वो नहीं आएगा। राजा ने सोचा विचारा, लेकिन वचन दे चुका था, उसमें कुछ प्रजा की भलाई भी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ और उस मुर्दे को आपके सामने ला रहा हूँ। ऐसा कह राजा चला गया। उस जंगल में पहुंचा। काफ़ी खोजबीन करने के बाद राजा को वो पीपल का वृक्ष दिखाई दे गया। जब उस वृक्ष के पास गया राजा, तो उसने देखा कि वास्तव में एक लाश उल्टी लटक रही है। राजा वहाँ पहुंचा, देखा तो डरा भी। सुनसान जंगल था, रात का समय था, लेकिन डरने के बावजूद भी जो उस काम को करे उसे साहसी कहते हैं। राजा उस पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने मुर्दे को उतारा, वहाँ से मुर्दा नीचे गिरा। जैसे ही मुर्दा नीचे गिरा वो हंसा। राजा भी ऊपर से कूदा, उसे उसने दबोच लिया। वो हंसा और पूछा कि तू कौन है और मुझे इस वृक्ष से नीचे क्यों उतार रहा है। 1 मिनट के लिए राजा भूल गया कि साधु ने क्या कहा था कि तुम्हें बोलना नहीं है। राजा ने कहा, मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ और तुम्हें उस साधु के पास तक ले जाने आया हूँ। इतना सुन उसमें से बेताल नामक भूत ने कहा कि राजा तू बोल गया, अब मैं फिर इसी पेड़ पर जा रहा हूँ। इतना सुन वो फिर उसी पेड़ पर लटक गया। राजा फिर चढ़ा उस पेड़ पर। उसने फिर उसे नीचे गिराया और ऊपर से कूदकर उसे फिर दबोच लिया। उसने कहा, तू मुझे क्यों ले जाना चाहता है। इस बार राजा सावधान था और नहीं बोला। राजा ने उस मुर्दे को अपने कंधे पर डाला और चल दिया। आगे चलते हुए रास्ते में उस मुर्दे के अंदर एक बेताल नाम का भूत रहता था। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगा। अगर उस प्रश्न का उत्तर तेरे मस्तिष्क में आ जाए और फिर भी तू नहीं बोलेगा तो तेरे सर के 100 टुकड़े होकर के जमीन पर गिर जाएंगे। तो अगर प्रश्न का उत्तर मस्तिष्क में आ जाए तो उत्तर जरूर देना। अब राजा हाँ या ना नहीं कह सकता है, क्यों बोलेगा तो वो मुर्दा अभी फिर उड़ करके पीपल के वृक्ष पर चला जाएगा। वो चुप है। कहानी सुनना उसकी मजबूरी थी राजा की। तो बेताल उसे कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, राजन, एक बूढ़ा व्यापारी था। वो किसी राजा के पास पहुंचा। उस बूढ़े व्यापारी ने राजा से कहा कि राजन, मेरे 2 बेटे हैं जो देख नहीं सकते, लेकिन वे बड़े गुणी हैं, गुणवान हैं। मुझे व्यापार में बड़ा घाटा हो गया है। आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें और मैं अपने दोनों बेटों को आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। बड़ा बेटा घोड़ों का बहुत पारखी है, छोटा बेटा जो है रत्नों का बहुत पारखी है। दोनों में ही 2 अलग अलग गुण हैं। आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें, मैं अपने दोनों बेटों को आपकी सेवा में छोड़े जा रहा हूँ। 1 वर्ष बाद मैं लौटूंगा। उसके बाद आपकी वे स्वर्ण मुद्राएं आपको वापस कर दूंगा। मैं अपने बेटों को लेकर चला जाऊंगा। राजा ने देखा कि वे दोनों बेटे अंधे हैं, लेकिन उस बूढ़े व्यापारी की बात राजा ने मान ली। उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, उन बेटों को अपने पास रख लिया। वो व्यापारी चला गया। बेताल ने कहा, राजन, एक दिन
उस राजा के दरबार में एक व्यापारी आया जो घोड़े बेचता था, घोड़ों का व्यापारी था। उसने उस राजा से कहा कि राजन, मैं ये घोड़े लाया हूँ, बड़े अच्छे घोड़े हैं, आप इन्हें खरीद लीजिए। तो उस राजा ने उस बूढ़े व्यापारी के उस बड़े वाले बेटे को बुलाया जो नेत्रहीन था, देख नहीं सकता था। उसने सोचा इसके बहाने उस लड़के की परख भी हो जाएगी कि ये घोड़ों का कितना अच्छा पारखी है। जब बड़ा बेटा आया, उसने घोड़े की पीठ पर हाथ फेर कर देखा तो उसने कहा, राजन, इस घोड़े को आप न खरीदें क्योंकि ये अपने सवार को पटक देता है। ऐसा सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ, उस व्यापारी को भी आश्चर्य हुआ कि ये देख नहीं सकता है, केवल हाथ इसकी पीठ पर फिरा करके ही ये कैसे जान गया कि ये सवार को पटक देता है। उस घोड़े के व्यापारी ने कहा कि राजन, आप किसी घुड़सवार को बुला करके परख कर लें। राजा ने एक अच्छे घुड़सवार को बुलाया और कहा, आप इस घोड़े की सवारी करिए। उसने जैसे ही उसकी सवारी की, घोड़े ने उसे पटक दिया। उस व्यापारी ने कहा उस अंधे लड़के से कि आपने कैसे जान लिया कि ये सवार को पटक देता है, मेरे साथ तो ये ऐसा करता ही नहीं। उस अंधे लड़के ने कहा, ये एक ग्वाले के साथ ऐसा नहीं करता है, क्या आप पहले ग्वाले रह चुके हैं? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, और अपने घोड़े को लेकर चला गया। राजा को भी आश्चर्य हुआ कि ये अंधा लड़का है, इसे कितनी बड़ी परख है घोड़े की। बेताल ने कहा, राजा विक्रमादित्य, एक दिन उस राज्य में एक जौहरी आया, हीरे जवाहरात लेकर आया जो उन्हें बेचता था, और राजा के पास आकर कहा, राजन, मैं ये जवाहरात लाया हूँ, आप इन्हें खरीद लें। तो राजा ने उस बूढ़े व्यापारी के छोटे बेटे को बुलाया और उसे उन रत्नों को परखने के लिए कहा। उस छोटे बेटे ने वे रत्न हाथ में लिए और उन्हें कुछ देर अपने हाथ में मलता रहा और कहा, राजन, ये रत्न वास्तव में बड़े अमूल्य हैं, लेकिन आप इन्हें खरीदना मत, क्योंकि ये रत्न बड़े अशुभ हैं। इस व्यापारी के घर में भी 2 मौतों का कारण बन चुके हैं ये रत्न। आप अगर इन्हें खरीद लेंगे तो आपके घर में भी ऐसा ही हो जाएगा। राजा ने पूछा उस रत्नों के व्यापारी से कि क्या ये बात ठीक है, आपके घर में 2 मौतें हो चुकी हैं? उस व्यापारी ने कहा, राजन, बात बिल्कुल सही है। तो राजा ने कहा, मैं आपकी ये रत्न नहीं खरीदूंगा। वो व्यापारी उन रत्नों को लेकर चला गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ दोनों बेटों की काबिलियत देख करके। उसने मन में सोचा कि इसका पिता जैसे ही आ जाएगा, मैं इन दोनों लड़कों को अपना मंत्री बना लूंगा। बेताल ने कहा, राजन विक्रमादित्य, 1 वर्ष बीतने के बाद वो बूढ़ा व्यापारी जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा से ले गया था उधार, वो व्यापार करके वापस आया और उसने कहा कि राजन, अपनी ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं लीजिए और मेरे दोनों बेटे वापस कर दो, मैं अपने घर जाता हूं। उस राजा ने कहा कि व्यापारी, आपके दोनों बेटे तो बड़े गुणी हैं, लेकिन आप में क्या गुण है ये मैं जानना चाहता हूं। उस व्यापारी ने कहा, राजन, मैं किसी की भी असलियत बता सकता हूं, ये गुण है मेरे अंदर। तो राजा ने उसकी काबिलियत परखने के लिए कहा, तो बूढ़े व्यापारी बताइए, मैं कौन हूं, मेरी क्या असलियत है? उस बूढ़े व्यापारी ने कहा, राजन, आप एक चोर के बेटे हैं। ऐसा सुनकर के राजा को क्रोध आ गया। उसने भरे दरबार में ये कह दिया था कि आप एक चोर के बेटे हैं। तो उस राजा ने उस बूढ़े व्यापारी सहित उनके दोनों बेटों का सर कत्ल करने का आदेश दे दिया कि इन तीनों का सर कत्ल कर दिया जाए। यहाँ पर बेताल ने अपनी कहानी खत्म की। बेताल राजा के कंधे पर है, राजा उसे कंधे पर लेके जा रहा है। तो बेताल ने यहाँ पर अपनी कहानी खत्म की
और राजा विक्रमादित्य से पूछा कि राजन, अब तू बता कि राजा ने जो उन तीनों का सर कलम करने का जो आदेश दिया, वो उसका न्याय था कि अन्याय था? विक्रमादित्य ने सोचा और उत्तर भी उनके मस्तिष्क में आ गया। बेताल ने कहा, राजन, अगर उत्तर तेरे मस्तिष्क में आ गया है और तू फिर भी उत्तर नहीं देगा तो अभी तेरे सर के 100 टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाएंगे। अब राजा को उत्तर देना मजबूरी थी। राजा ने सोचा, अगर मैं उत्तर नहीं देता हूं तो अभी मारा जाता हूं, यहाँ पर उत्तर दे देता हूं तो ये भाग जाएगा, लेकिन अगर भाग जाएगा तो मैं इसे फिर पुनः ले आऊंगा। मरने से अच्छा है कि इसकी बात का उत्तर दे दिया जाए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, उस राजा का जो निर्णय था वो गलत था। बेताल ने कहा, गलत कैसे था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, उसका निर्णय तो गलत ही था, लेकिन उस बूढ़े व्यापारी को भी ये सोचना चाहिए था कि उसने जो असलियत बताई और कहा, तो उसने ये नहीं सोचा कि वो किससे कह रहा है। ये राजा है, शक्तिशाली है, वो ऐसी बातें नहीं सुनना चाहेगा। कभी भी किसी को उत्तर देना हो, राजा विक्रमादित्य ने कहा बेताल से, और ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला कैसा है, शक्तिशाली है, तो उसे उस हिसाब से उत्तर देना है। और आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया, तो वो शक्तिशाली व्यक्ति आपको कोई भी सजा दे सकता है। तो इसमें उस बूढ़े व्यापारी की भी गलती थी कि वो उसने ये नहीं देखा कि वो ये राजा से कह रहा है कि वो चोर का बेटा है, तो वो राजा है, वो निर्णय दे सकता है कत्ल करने का। उसका तो अन्याय था ही, लेकिन इस अन्याय में उस बूढ़े व्यापारी की भी सहमति थी। सहमति का मतलब उसकी गलती थी। उस बूढ़े व्यापारी ने भी इसमें सहयोग किया। बेताल ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन तुम बोल गए, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और वो बेताल वहां से उड़ा राजा की पीठ पर से और उसी पेड़ पर जाकर के लटक गया। राजा भी फिर तलवार लेकर हाथ में और उसके पीछे भागा। राजा भी उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और देखा कि वो बेताल वैसा ही उल्टा लटका हुआ है। राजा ने फिर उस वृक्ष पर चढ़कर उसे उतारा, अपने कंधे पर डाला और फिर चल दिया। रास्ते में बेताल ने कहा कि राजन विक्रमादित्य, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। अब कहानी सुनना राजा की मजबूरी थी। अब वो क्या कहानी सुनाएगा, राजा उसका क्या उत्तर देगा, ये हम सुनेंगे अगले भाग में।